तो है फतेहपुर की टीम बैठी है, नूरपुर से है, फतेहपुर से है, ज्वाली से है, इंदौरा से। आज लगभग नूरपुर सब डिवीजन से कुछ प्रमुख ट्रैक्टर चालक भाई यहाँ पे आए और अब जब पानी सिर के ऊपर से निकल गया है तब उसके बाद ये आए। आज एक ट्रैक्टर रखना सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप और इस समाज में सबसे बड़ा घिनौना काम बन गया। जो व्यक्ति बेलचा मार के अपनी रोटी कमाता है, 6 इंच 7 इंच 8 इंच माइनिंग करता है, वो तो हो गया चोर, वो हो गया डकैत। माँ बहन की गाली निकालती है पुलिस, टायर पंचर करती है और ऐसे ढूंढती है ट्रैक्टर वालों को कि जैसे अंग्रेज ढूंढते थे हिंदुस्तान के वीर सैनिकों। आज वो हालात यहाँ पे बन गए हैं कि पिछले 3.25 साल में शायद कोई ट्रैक्टर वाला हो जिसका 2-2.5 लाख का चलान ना हो। और उससे बड़ी बात, कंपाउंड नहीं होता केस, कोर्ट भेजा जाता, 1 महीना लगता है कोर्ट से रिलीज निकालने। जिसका टायर पंचर है, टायर बैठा हुआ है, ट्यूब फटी हुई है, ट्रैक्टर कोर्ट में लगा हुआ है, क्या पाप किया जी उसने? अगर हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, जो सरकार कहती थी 5 लाख नौकरी देंगे, 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, वो सरकार अगर नौकरी नहीं दे सकती तो जो बेलचा मार के रोटी खा रहा उसके पेट में लात क्यों मार रही? अब होगी अति। और इस करके आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज हमारी एक संघर्ष समिति की टीम बनेगी और मैंने आज एसपी साहब से निवेदन किया है, उनको रिक्वेस्ट की है कि आज रिक्वेस्ट की बारी, 15 दिन का टाइम दिया मैं 15 दिन में हमारे चलान करना बंद कर। अगर 15 दिन के बाद हमारे चलान बंद नहीं हुए, इसी तरीके से हमारा हाल होता रहा, तो हम कम से कम 1000 ट्रैक्टर लेकर चक्का जाम करेंगे और उसके बाद ये एजिटेशन तब तक चलेगा जब तक हमारे चलान होना बंद नहीं। आज घर से ट्रैक्टर लेके बाहर निकलना मतलब कि जान अपनी हथेली में डाल के बाहर निकल, कफन सिर पे डाल के निकलना, पता नहीं कहां फांसी लग जाएगी। मैंने ऐसे ऐसे चलान भी देखे हैं जहां घर में मौत हो रखी है मां की और बच्चा सामान लेने के लिए जा रहा है कि 13वां है, आज कल 13वां है, बलटोइए लेके आनी है, उसका भी चलान। बच्चे ने रोया, बोला मेरी मां की मृत्यु हुई है, 13वां है कल, 15,000 का चलान कर। ऐसे जब केसेस यहाँ पे सामने आते हैं, ऐसी जब बातें सुनने को आती है तो दिल दुखी नहीं होता, रोता है। अब हमने 3-3.25 साल खूब रो लिया, अब मारने की बारी, अब रोने की बारी नहीं, बहुत रो ली। काम तो बेटा कर तो हो ही गया, खत्म ही है काम। जब खत्म है तो फिर खत्म से, फिर उतरेंगे सड़क पे, सिर धड़ की बाजी लगाएंगे और आर पार की लड़ाई लड़े। आज तो केवल वार्निंग का इशू है, एजिटेशन 15 दिन के बाद चालू होगा। जब पहले 15 दिन के बाद चालू होगा उसमें हम सब लोग इन्वॉल्व होंगे, सब लोग साथ मिलकर चलेंगे और पूरा संगठन हमारा इसमें लगेगा। आज केवल एक नोटिस देना था और संघर्ष समिति जो हमारे ट्रैक्टर वाले भाइयों ने सारे सब डिवीजन की बनाई, चारों विधानसभा क्षेत्र, फतेहपुर, नूरपुर, ज्वाली, इंदौर, इनके बारे में संज्ञान भी लिया जाएगा और अगली रणनीति बनाई जाएगी, प्लानिंग की जाएगी कि कैसे कैसे हमने आगे इस एजिटेशन को बढ़ाना है। और हो सकता है ये एजिटेशन पूरे प्रदेश में फैले, पर अब नूरपुर में हमारे सब डिवीजन में तो हमारी अति हो। अब यहाँ पे घर से ट्रैक्टर लेके बाहर निकलना, ऐसे ऐसे केस भी मैं आपको बताने को तैयार हूँ जहाँ पे एक एक ट्रैक्टर का 2.5 लाख का चलान भी हुआ कि नहीं हुआ? 2.5 लाख के चलान भी हुए। जो आदमी बेलचा मार के रोटी खा रहा है उसका क्या, जो पॉकलैंड लगा के 100 फुट खड़ खोद रहे हैं उनको कितना देर पकड़ाई आपने? कितनी जेसीबी मशीनें अंदर हुई, कितने टिपर अंदर हुए, कितने जो है हेवे अंदर हुए। अब तो जेसीबी का जमाना चल गया, अब तो पॉकलैंड लग रही है। बताएं जरूर, एक पॉकलैंड बताओ एक जो थाने खड़ी हो। अभी चल जाओ थाने में 100 ट्रैक्टर खड़ा होगा, एक टिपर खड़ा है, एक जेसीबी खड़ी है, एक पॉकलैंड खड़ी है, ट्रैक्टर खड़े। गरीब आदमी को अकेले अकेले करके मारा जा रहा है। अब ये फौज इकट्ठी है, अकेला अकेला कोई नहीं, क्योंकि अब आती होगी, बहुत ज्यादा आती होगी। अब ये इससे ज्यादा आती बर्दाश्त नहीं होगी। मेरा आज आपसे यही इस वार्ता से आपसे निवेदन कर रहा है कि
क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, हर चीज चरम सीमा पे है और पुलिस की दहशतगर्दी भी अब चल रही, मारना, गालियां देनी, जो मुंह में आना बोलना। 4 दिन पहले खट के पार स्कूल के बच्चों को रोका गया, उनको कहा कि ये मेरा नंबर है, अगर हम लोग पुल के ऊपर आ गए तो उनको पता चल जाएगा, आप पुल पे जाके हमें फोन करो कि कितने ट्रैक्टर लगे होंगे। शाम को 7 बजे चाड़ नहीं पौधी, चाड़ शायद चाड़ पौधी ट्रैक्टर पर, शिकारी चाड़ डालते थे जानवर मारने के लिए, जहां पुलिस वाले चाड़ मार रहे हैं ट्रैक्टर वाले मारने के लिए। ये जमाना आ गया, ये टाइम आ गया। तो अब इससे दुखी होके सबने निर्णय लिया, कई जगह हमारे मित्र हो आए, कई जगह अपनी दुआ लगाए, कई जगह अपनी आवाज उठाए, पर कहीं कोई हक नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिला। इसलिए आपके माध्यम से आज प्रदेश सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री को कि ये गुंडागर्दी पुलिस की बंद कराइएगा, ये चलान कराना बंद कराइएगा, ये कंपाउंड कराना बंद कराइएगा, थाने के बाहर 100 ट्रैक्टर लगाना बंद करिएगा और कोर्ट से 1 महीना तक उनको गरीब आदमी को वहां पे लगाना बंद करिए। अब बहुत हो, बहुत धन्यवाद। अकेला अकेला जो चलेगा, अकेला अकेला मरेगा, और यही हो रहा है पिछले 3.25 साल। एकता में बल है। आज एसपी साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई, अच्छी बैठक हुई। मैंने उससे रिक्वेस्ट की है कि 15 दिन का नोटिस दे रहा हूँ। फिलहाल तो गीदड़ों का शिकार किया, अब शेर का शिकार किया। शेर बनोगे? बोलो शामी 2-4 जाइए, इनको बचो, ये भूख खा रहा है, इनको बचो, जो अपने आप को बचाना अपने, और इकट्ठे हो जाओ। जब इकट्ठे हो गए, ताकत होगी, एक तो होगी, पकड़ते हैं जैसे कोई पाकिस्तान का उग्रवादी पकड़ा कर देना, हवा कर देनी, फिर चलान नहीं होना, कोर्ट से लगना भी नहीं, बस बैग ठाटे कि नहीं। अभी चले जाओ, कितने ट्रैक्टर लगे कौन, एक भी मशीन लगी है कोई नहीं? तो सड़कों पे उतरने तैयार हो? जी सर। चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई? तसल्ली हो गई है ना? राजू हो गया ना? और राजू हो गया तो फिर कर लेना खुली लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं सर। 1000 ट्रैक्टर ज्यादा मेरे 1000 कर दे ट्रैक्टर, चका जाम, और उसके बाद आर पार की लड़ाई। जैसे कोई पाकिस्तान का उग्रवादी पकड़ा कर देना, हवा कर देनी, फिर चलान नहीं होना, कोर्ट से लगना भी नहीं, बस बैग ठाटे कि नहीं। अभी चले जाओ, कितने ट्रैक्टर लगे कौन, एक भी मशीन लगी है कोई नहीं?